ये है सर साइंस जोन जो यहाँ प्रदर्शित हुई है। बच्चों ने इसमें काफी अथक प्रयास किया है। ये है सर ये है ज्वालामुखी। इसमें ये दिखाया गया है कि ज्वालामुखी कैसे विस्फोटित होती है। मैं बच्चे से कहूँगा कि इसको जरा फंक्शन में लाके दिखाएं। जी देखिए, इन्होंने ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अंदर का जो लावा होता है ज्वालामुखी के का, कि वो किस प्रकार से बाहर निकलता है। जी इसमें देखिए ये धीरे धीरे इसमें झाग बनना प्रारंभ हो गए हैं। मोमोज की स्टाइल लग चुकी है। किसी बच्चे को मोमोज खाने आओ, मोमोज खा सकते हैं। इसमें और डालो। कुछ ही बूंदों को डालो इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ये है ऑटोमेटिक डिस्पेंसर। इसकी फंक्शनिंग बताएंगे विवेक कुमार सिंह। देखिए ये हम इधर खड़े हुए हैं इसीलिए ये अपना फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसके सामने है तो ये ऑटोमेटिक ये अपना फंक्शन कर रहा है। जैसे इसके सामने से अगर हम हट जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर के उपकरण को वो दिखाएं। इसमें ये IR सेंसर का इस्तेमाल किया गया है और ये रिले मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये IR जो सेंसर होता है वो एक रिफ्लेक्टर होता है और एक इसमें कलेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर अपने रेज को ऑब्जेक्ट के सामने तक भेजता है और जो कलेक्टर होता है उससे टकराने वाली जो रेज होती हैं उनको ग्रहण करता है, तब ये अपना ऑटोमेटिक फंक्शन दिखाता है। ये इसी पर बेस है ऑटोमेटिक डिस्पेंसर। चलिए आगे दिखाइए, आगे वाला देखिए। ये किसान हित में बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है। इसमें किसान को खेत पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब उसका मान लीजिए किसान ने खेत बो दिया है और खेत को पानी की आवश्यकता है तो किसान को खेत को बुवाई के उपरांत वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सर से कहूँगा कि ये इसकी पूरी फंक्शन पर फोकस कराएं। देखिए, मान लीजिए आप खेत सूखा हुआ है, ये जो सेंसर है ये सूखे खेत में है। ठीक है, अब सूखे खेत में है, मोटर ऑटोमेटिक चली हुई है और मान लीजिए पानी भर गया है, खेत में नमी आ गई है, तो ये सेंसर हमने यहाँ लगा दिया। सेंसर लगाने के बाद ये नमी को ऑब्जर्व करेगा, नमी की हालत को देखेगा, खेत की हालत को देखेगा और ये ऑटोमेटिक इस मोटर को बंद कर देगा और जैसे ही इसकी नमी सूखेगी और ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मान लीजिए अब ये खेत सूखा हुआ है, अब खेत भरने के बाद खेत में नमी आएगी और नमी आने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो किसान हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं अपने खाएगा। अब नहीं तो भविष्य में इसका इस्तेमाल अवश्य ही होगा, ऐसी मुझे काफ़ी उम्मीद है और ATL के विद्यार्थियों से भी ये उम्मीद है कि वो इसी प्रकार से जनहित के लिए ऐसे ऐसे उपकरण तैयार करें जो आगे बहुत ही लाभकारी हों, जिससे लोगों का भला हो। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा इसकी फंक्शनिंग। मान लीजिए अब खेत सूखा हुआ है, ये सेंसर बाहर है, खेत सूखा हुआ है,
और ये मोटर ऑटोमेटिक चालू है, तो ये काम कर रहा है। और जैसे ही नमी आएगी, मान लीजिए नमी में कर दिया, ये ऑटोमेटिक बंद हो गई। ये आगे है, ये कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। बताओगे इसके बारे में क्या है, बताइए। जैसे दिन में जो लाइट लट्ठों पर जलती रहती है, उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इससे जो व्यक्ति लट्ठों की लाइट को बंद नहीं करते, जिससे ऊर्जा खत्म होती है, इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। दिन में यार लाइट बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, और रात होते ही। चलिए इसकी फंक्शनिंग दिखाइए, किस प्रकार से काम करती है। देखिए, इसको ऑन किया हुआ है, ये चल रही है सर, जली हुई है। जरा पास में दिखाइए, ये जली हुई है, यानी कि अब इस पर अंधेरा है, ये अब बुझी हुई है। ये ऑफ है इस कंडीशन में। अभी नहीं सही कार्य कर रही है। हटिए, एक मिनट। हाँ, जली। घर के अंदर है ये सेंसर। ये इसका मतलब है कि सूर्य की किरणें इस पर नहीं पड़ रही हैं और ये ऑन है। देखिए सर, दिखाइए जरा, ऑन है सर, ठीक है। अब उसको बाहर निकाल के दिखाइए। इसका मतलब है सूरज की किरणें इस सेंसर पर पड़ी हुई हैं, तो लाइट हो गई बंद। अब दोबारा से एक बार फिर दिखाइए। ये सर जल गई, ये लाइट जली हुई है, देखिए। अब बाहर निकाल के दिखाइए, ये बंद हो गई, ठीक है। बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, क्योंकि आजकल किसी का भी ध्यान जो स्ट्रीट लाइट होती है उस पर नहीं जाता है। अगर लाइट स्ट्रीट में जल रही है, किसी का भी ध्यान ये नहीं होता कि हम उसको बंद कर दें। बिजली की फालतू का वेस्टेज होता है इसमें। जो सामूहिक स्ट्रीट लाइट होती हैं उनमें किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए इसमें ये मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें अगर दिन का समय होगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और शाम जैसे ही होगी, सूरज की किरणें इस पर नहीं पड़ेंगी, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है साहब? ये अर्थक्वेक अलार्म है। ये है अर्थक्वेक अलार्म। इसकी फंक्शनिंग दिखाइए। देखिए इसमें ये टच हो रहा है अभी। ये है जब कभी भी अर्थक्वेक आएगा तो ये सचेत करेगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, सचेत हो जाइए। तो उस कंडीशन में हम अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए जब धरती हिलेगी तो ये अलार्म इस तरीके से बोलेगा, और जब कोई अर्थक्वेक की कोई कंडीशन नहीं होगी तो इस मोड पर रहेगा। और मान लीजिए ये तो इस तरीके से ये आवाज देगा, बीप करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। ये है वॉइस कंट्रोलर ह्यूमन रोबोट जी। लेकिन इनका मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने बनाया है ये अभी फंक्शन में नहीं है, आधा अधूरा इन्होंने बनाया है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है अभी एक एंड्रॉयड की आर्डिनो की जरूरत है। ये क्या है? ये हाइड्रोलिक क्रेन है, ये फंक्शन करती है। करके दिखाओ जरा जी। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बच्चों ने काफी मेहनत की है, बहुत ही प्रयास किया है। रख लो अभी।
ये क्या है? ये लंग्स वर्किंग बेस्ड मॉडल है। इसमें लंग्स के बारे में बच्चों ने दिखाने का प्रयास किया है। ये जीव विज्ञान का मॉडल है जो हार्ट वर्किंग बेस्ड मॉडल है। इसमें हार्ट कैसे काम करता है, किस प्रकार से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पार्ट में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड होकर निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से अंदर एंटर करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से दूसरे शरीर के भागों में जाता है, इसमें ये दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अंततः हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि बच्चों ने काफी मेहनत की है, काफी अपना अच्छा प्रयास किया गया है। सभी ने, चाहे वो फूड जोन हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का जोन हो, चाहे वो गेम्स जोन हो, चाहे वो साइंस जोन हो, सभी ने अपनी अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से उजागर करने का प्रयत्न किया है। सभी का अच्छा सहयोग रहा है, सभी ने अच्छी मेहनत की है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनको और ऐसी सद्बुद्धि दे जो आगे चलकर ये राष्ट्र हित में, देश हित में अपने कार्य करें और समाज सेवा, देश कल्याण करते रहें, नई नई खोज करें, नए नए आविष्कार करें, जिससे ये अपने माता पिता का, अपने देश का इस पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।